तो पूछा कि ऐ जिब्रील गमज़दा हो, क्या मामला है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जहन्नम देख करके आ रहा हूं। नबी ने पूछा कि क्या देखा जहन्नम में, जरा जहन्नम का हाल तो बयान कीजिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह 7 तबकात देखे हैं। नबी ने फरमाया कि जरा बयान करो। कहते हैं अल्लाह के रसूल, सबसे निचला जो दर्जा है अल्लाह उस दर्जे में मुनाफिकों को डाले, और फिर उसके ऊपर वाला जो दर्जा होगा अल्लाह उसमें मुशरिकों को डालेगा, फिर उससे ऊपर वाला जो दर्जा होगा उसमें अल्लाह चांद और सूरज की पूजा करने वालों को डालेगा, और फिर उससे ऊपर जो दर्जा होगा या रसूल अल्लाह उसमें अल्लाह यहूदियों और नसरानियों को डालेगा। बयान करते करते पहले दर्जे पर पहुंचे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो पहला दर्जा होगा उस दर्जे में अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मत को डाले। नबी ये सुनकर गमज़दा हुए। अर्ज़ फरमाया कि ऐ जिब्राइल, क्या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को पहले दर्जे में रखेगा? हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी गुनहगार उम्मत को पहले दर्जे में रखा जाएगा। अब रिवायत ये कहती है कि जब अल्लाह के रसूल ने ये सुना तो 3 दिन तक आपका ये मामूल रहा कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते और पढ़कर हुजरे में आते, और उसके अलावा सारा वक्त सजदे में सर रख के दुआ करते, ऐ परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। जब सहाबा ने इस मंजर को देखा तो हैरत ज़दा रह गए कि अल्लाह के रसूल तो कभी कभी आकर हमसे गुफ्तगू फरमाया करते थे, हमारा हाल दरियाफ्त किया करते थे, मगर आज 3 दिन हो गए मस्जिद से हुजरा, हुजरे से मस्जिद, न हमारी खैरियत पूछ रहे हैं न हमसे मुलाकात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि ऐ अबू बकर, आप तो रफीक़े मुस्तफ़ा हैं, अगर आप जाकर नबी से दरियाफ्त करेंगे कि मामला क्या है तो जरूर नबी आपको बताएंगे। अब हजरत अबू बकर आए और आने के बाद दक्कल बाब किया, दरवाजे को दस्तक दी और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। रिवायत कहती है जवाब नहीं आया। फिर हजरत अबू बकर आए, सलाम किया, जवाब नहीं आया। किसी ने कहा सलमान को भेजो। अब सलमान, वो सलमान फारसी के 300 साल तक हर मजहब का मुआयना करते रहे। किसी ने 250 साल उम्र लिखी, किसी ने 300 साल। कहते हैं कि सारी जिंदगी हर मजहब का मुआयना किया, लेकिन जब हक को पाया तो दरे मुस्तफा पे पाया, और ऐसे जुड़ गए कि मुस्तफा करीम ने वो मकाम दिया। फरमाते हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत, ऐ सलमान तू अहले बैत में से। ये मकाम सलमान फारसी को मिला, वो भी पहुंचे, दक्कल बाब किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, जवाब नहीं आया। किसी ने कहा अबू बकर से बात न बनी, उमर से बात न बनी, सलमान से बात न बनी, अब उसे बुलाओ जो वसीये मुस्तफा है, अब उसे बुलाओ जो नाइबे मुस्तफा है, अब उसे बुलाओ जो जानशीने मुस्तफा है। अली को बुलाया गया, अली गए, सलाम किया, अली को भी जवाब ना आया। अब अली तो अली हैं, मिजाजे मुस्तफा जानते हैं कि कायनात में अगर कोई वाहिद जात है कि जिसकी मुस्तफा कभी टालते नहीं है, वो जात सैयदा फातिमा की जात। अली ने कहा समझ नहीं रहे हो, मैं मिजाजे मुस्तफा बता रहा हूं, बात किसी से बनने वाली नहीं है। एक काम करो, सैयदा फातिमा की बारगाह में चलो। सारे पहुंच गए। अर्ज करते हैं ऐ सैयदा, 3 दिन हो गए, नबी ने न अबू बकर के सलाम का जवाब दिया
न उमर के सलाम का जवाब दिया, न सलमान के सलाम का जवाब दिया, न मेरे अली के सलाम का जवाब दिया। अल्लाह के रसूल न जाने हुजरे में क्या कर रहे हैं, किस हालत में हैं, क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा। आप जरा जाकर के पूछें, हमें यकीन है कि नबी आपको जरूर बता दें। अब गौर तलब बात यह है कि नबी ने अजल्ले सहाबा, किबार सहाबा के सलाम का जवाब भी न दिया, न ये बताया कि मामला क्या है। लेकिन जब बात अपनी लख्ते जिगर सैयदा की आ गई और सैयदा ने जाकर दक्कलबाब किया, सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, तो अंदर से जवाब आया व अलैकुमुस्सलाम या फातिमा बिन्ते मोहम्मद। अब जब सैयदाए कायनात ने दरवाजा खटखटाया तो नबी ने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया। सैयदा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ बाबा 3 दिन हो गए, आखिर मामला क्या है? आपको कौन सी तकलीफ आन पड़ी है? कौन सा गम है जो आपको सता रहा है? नबी ने फरमाया कि ऐ फातिमा, जिब्राइल आए थे, आने के बाद उन्होंने जहन्नम के हालात को बयान किया और मुझे बताया कि पहले दर्जे पर मेरी गुनहगार उम्मत को डाला जाएगा। ऐ फातिमा, यही बात मुझे परेशान कर रही है और 3 दिन से मुसलसल अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ तलब कर रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ। अब यहाँ नबी का सैयदाए कायनात को बताना था कि अल्लाह ने दोनों की गुफ्तगू को सुना तो जिब्राइल को भेजा, कहा जाओ और मुजदा सुना दो, कह दो वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब गम न करो, मैं इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाओगे। यानी अल्लाह ने अपने हबीब को यह मुजदा सुनाया कि महबूब, जब तक आपका एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जब तक आप खुश नहीं हो जाओगे, मैं अता करता ही रहूंगा। तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है अपने उम्मतियों से कि सुना तो 3 दिन तक दुआएं करते रहे। और दोस्ताने मोहतरम, इस रिवायत से एक अकीदा भी देता चलूं, अगर आप चाहते हो कि दुआ रद्द ना हो, अगर आप चाहते हो कि दुआ रद्द ना हो, मुश्किलें टाल दी जाएं, तो फकत बारगाहे रिसालत में सैयदा का वास्ता पेश कर देना, क्योंकि नबी सैयदा का वास्ता अगर पेश करोगे तो नबी तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेंगे। ये अकीदा यहां से लेकर के जाओ।